Hi guys, how you guys doing? This is Desi American here again, making this video. We'll talk about green card today if you stay over more than 1 year outside US. So disclaimer, I'm not an attorney or lawyer or specialist or consultant. This is just my opinion based on the information I collected online through news media and through the experience of a family and friend. I've been living here for 30 years in USA, so whatever I'm saying is just for the knowledge purposes. I'm gonna switch to Urdu Hindi language so it will be easier for my viewers to understand what I'm talking about here. तो वीडियो का आखिर तक सुने। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि अगर आपका ग्रीन कार्ड है, वैलिड ग्रीन कार्ड आपके पास है, या आपके पास री एंट्री परमिट है जो कि वैलिड थी और सम रीज़न की वजह से आप उस टाइम पीरियड से, वैलिडिटी से ऊपर रुक गए हैं अमेरिका से बाहर। दो केसेस होते हैं। एक तो यह है कि आप ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड यूजुअली 36 मंथ में के अंदर आप आ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन नहीं करता CBP ऑफिसर एट द एयरपोर्ट। अगर आप 1 साल से पहले भी आते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड टाइम दे सकता है, लेकिन स्टिल दे विल स्टिल लेट यू इन अगर आप विद इन 1 ईयर आ रहे हैं। लेकिन अगर 1 साल के बाद 365 डेज के बाद आप US में एंटर हो रहे हैं, इवन विद योर वैलिड ग्रीन कार्ड, द CBP ऑफिसर कैन स्टॉप यू एंड डिनाई योर एंट्री। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हुआ ये है कि कोविड की वजह से पिछले साल और इस साल भी अभी भी काफ़ी पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग बहुत रुकी हुई है। लोग नहीं ट्रैवल कर सक रहे, अमेरिका नहीं पहुंच सक रहे, चाहे वो बीमारी का रीज़न हो, चाहे वो फ्लाइट्स ना मिलने का रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो, उसकी वजह से लोगों की ऐसी सिचुएशन हुई कि वो 1 साल से या ऊपर ग्रीन कार्ड के रुक गए हैं ओवरसीज। तो उन्हें आने के लिए वो सोच रहे हैं करना क्या है। तो एज फार एज द इंफॉर्मेशन आई कलेक्टेड, कोई चेंजेस नहीं आई हैं, कोई स्पेशल अकोमोडेशन एज सच ऑफर नहीं की गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई छूट दी गई हो। तो उसमें कोशिश ये है, और हर को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि 1 साल के अंदर जब भी आपका ग्रीन कार्ड गए हुए आपको अमेरिका से बाहर 1 साल होने वाला हो, उससे पहले 11 महीने के अंदर वापस आ जाए। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है जी, कोशिश करें, चाहे डिफरेंट राउट से आएँ लेकिन आ जाएँ। अगर फॉर सम रीज़न आप नहीं आ सकते और आपने साल से ऊपर गुजार दिया है तो आपके पास के 2 ऑप्शन हो सकते हैं वापस आने के। एक थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है। अच्छा, ये हो सकता है कि आप फॉर सम रीज़न आपको आपके मुल्क से जब आप निकल रहे हैं वहाँ कोई एयरपोर्ट पे मुश्किल नहीं दिया और उन्होंने आपको वैलिड ग्रीन कार्ड पे जहाज़ में बैठने की इजाज़त दे दिया। फिर आप अमेरिका पहुँचे, यहाँ CBP ऑफिसर एयरपोर्ट पे जब आपको देखेगा और वो कहेगा कि भाई कि 1 साल से ऊपर हो गया है, तो आपकी रीज़न क्या है, आपने इतना ज़्यादा क्यों स्टे किया, तो वो आपको हार्ड टाइम दे सकता है और वो आपको एंट्री रिफ्यूज़ कर सकता है। ठीक है जी, तो उसके लिए उससे पहले आपको मैं बताना भूल गया कि इन सब करने से पहले, उस रिस्क लेने से पहले, ट्रैवल करने से पहले आपने अपने तौर पे कोशिश ये करनी है कि सारे एविडेंस जमा रखना है कि आपकी आइटनरी, ट्रैवलिंग एयर टिकट की आइटनरी, आपके पासपोर्ट की कॉपीज जो भी आपके स्टैम्प्स पे लगे हुए हैं। आप इन द मीन टाइम व्हाइल यू आर देयर ट्राइंग टू कम बैक टू US, आपने कितनी दफ़ा ट्राई किया एम्बेसी को कांटेक्ट करने के लिए, थ्रू ईमेल और थ्रू लेटर्स और थ्रू फ़ोन, आपने कितने दफ़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की और कितने एफर्ट्स आपने दिखाए कि ताकि आप 1 साल के अंदर अमेरिका आ जाएं। तो आपको ये शो करना होगा अपने एफर्ट्स में, इन बोथ केसेस आपको ये शो करना होगा कि भाई मैंने ये कोशिश की थी 1 साल के अंदर आने की वापस। ठीक है, तो आपने उसमें शो करना है कि ये सब चीज़ें, एयरलाइन टिकट्स हो गया, आपकी कॉल्स हो गई, ईमेल हो गई एम्बेसी को, आपके लेटर अगर आपने लिखा है उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपने जो चीज़ें जमा करनी है, अपनी टाइज शो करनी है अमेरिका से कि आप
अमेरिका में ही रहते हैं, आपका मेन घर जो है अमेरिका में, आप सिर्फ टेम्पररी बेस पे ओवरसीज गए थे, ठीक है, तो आपने शो करना है थ्रू अपनी टाइज से, आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया है अमेरिका में, वो आप अभी भी कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी सोशल इकोनॉमिक सेटिंग जो है यूएस में है, आपका घर है इधर, आपकी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, स्टफ लाइक दैट, वो उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन आप रखें अपने साथ, ठीक है जी, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि भाई आपने जो ओवर स्टे किया था वो क्या था, आपके आउट ऑफ कंट्रोल था, आप उससे कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके इट वाज बियॉन्ड योर कंट्रोल कि आप वापस आ सकते थे, राइट, कि हो सकता है आप टेम्परेरीली किसी यूएस आर्मी के लिए कि डिप्लॉयड हुए हों, एक रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप किसी यूएस कंपनी के लिए जॉब करने के लिए गए हों टेम्परेरीली, और लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आउटसाइड योर कंट्रोल यू आर नॉट एबल टू कम बैक विद इन 1 ईयर, ये भी हो सकता है। तीसरा आजकल बड़ा कोविड का है, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जहाज़ एयरलाइन नहीं चल रही थी, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। या ये भी रीज़न हो सकता है कि आप मेडिकली इनकेपेबल थे, कोविड और नो कोविड और एनी अदर रीज़न, आप किसी वजह से हेल्दी नहीं थे और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की, जिसमें शो हो रहा हो कि भाई आप ट्रैवल नहीं कर सके 1 साल के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी डॉक्यूमेंटेशन आप दिखा सकते हैं उसमें आप कलेक्ट करें और अपने साथ रखें, ठीक है जी। जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे, जब सीबीपी ऑफिसर आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, आप दिखा सकते हैं, उसे बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने ट्राई हैं आपको शो करने के लिए कि मैंने कितनी दफ़ा कोशिश की आने की, लेकिन मैं नहीं आ सका, मेरे ये रीज़न थे, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्लाइट, ड्यू टू मी बीइंग अनहेल्दी और सिक, और मी बीइंग डिप्लॉयड फॉर आर्मी और यूएस कंपनी, स्टफ लाइक दैट। जो भी आप बताना, जो भी आपका रीज़न होगा, आप उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ रखें, ठीक है जी। ये आप मैं बता रहा हूँ आपके जाने से पहले, वहाँ से जब आप अमेरिका आ रहे हैं उससे पहले, जब आप अमेरिका एयरपोर्ट पे पहुँचे, सीबीपी ऑफिसर ने देखा, उसने कहा कि आप तो साल से ऊपर हो गए, आपका ग्रीन कार्ड, यू आर सपोज टू बी बैक विद इन 365 डेज, तो आपने सब दिखानी है अपनी रीज़न, ठीक है ना। उसमें या तो 2 चीज़ें होंगी, उसमें भी सीबीपी ऑफिसर या तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट कर लेगा और आपको आने देगा, एंट्री दे देगा, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि दूसरा ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है, वो क्या कि भाई आप अपना एक फॉर्म आपको दे देगा और कहेगा कि भाई आप अपने वॉलंटरली आप अपना अबेंडन कर दें ग्रीन कार्ड, विच मोस्ट ऑफ द केसेस लोग नहीं चाहते करना, ऑब्वियसली हर एक ग्रीन कार्ड रखना चाहता है, तो वो तो आप ना करें, वो तो आई डोंट रिकमेंड दैट। लेकिन यह है कि या तो उसे आने देगा, या तो सबसे पहले वो आपको मना कर सकता है कि अबेंडन कर दो ग्रीन कार्ड। दूसरा ये वो कहेगा कि आने देगा आपकी बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन जो आपने दिखाई है। तीसरा ये है कि वो आपको मना कर देगा, ठीक है जी, ये रिस्क वाला है। लेकिन यहाँ ये होगा कि वो आपको मना करेगा तो आपको एक ऑप्शन देगा, उसे आपको आने तो देगा, लेकिन उसे आप उसके साथ साथ आपको नोटिस टू अपीयर में डाल देगा, लाइक इमिग्रेशन जज के सामने आपको जाना होगा और उसके बाद आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई आपने वो वाज द रीज़न कि आप यू आर नॉट एबल टू ट्रैवल बैक टू यूएस विद इन 1 ईयर। उसमें यह है कि वही डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको बताई थी वो सारी रखें साथ, और वही डॉक्यूमेंटेशन आप दिखा सकते हैं जज को जब भी आपकी डेट मिले। जज की जो फॉर्म होता है उसका I-862 होता है, मेरा ख्याल है फॉर्म का नंबर I-862, तो जैसे NTA भी कहता है नोटिस टू अपीयर, तो उसमें ऑप्शन होती है, जब वो कस्टम वाला अगर आपको ना भी बताए आप उसे कह सकते हैं भाई आई नीड दैट, मुझे वापस नहीं जाना अपने मुल्क, मेरा मुल्क US है, मुझे यहीं रहना है, तो मुझे ये फाइल करना है, तो वो आपको फॉर्म देगा, आपने फिल करना है। उसके बाद आपको एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट देगा जिसके तहत आप अमेरिका में रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं, इवन आप ट्रैवल बैक एंड फोर्थ भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक आपकी डेट जज से नहीं मिलती। जब आपकी डेट कोर्ट की डेट मिलेगी, जज के पास आप जाएंगे, जज अगर सेटिस्फाई हो जाएगा या हो जाएगी तो वो आपको ग्रीन कार्ड दोबारा
कंटिन्यू वापस कर देंगे। अगर जज ने भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो फिर आप डिपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन खैर दैट्स नेगेटिव थिंकिंग आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ऐसा हो सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास इनफ डॉक्यूमेंटेशन है शो करने के लिए कि आपने कोशिश की थी अमेरिका आने की 1 साल के अंदर, बट बिकॉज ऑफ ABC रीज़न यू आर नॉट एबल टू कम विद इन 1 ईयर, देन दैट्स व्हाट हैपन, ठीक है ना। तो दिस इज़ वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपने सेफ खेलना है उसका तरीका ये है कि अपने ही मुल्क में, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहाँ भी आप हैं इस वक्त, और आपका साल हो गया ऊपर ग्रीन कार्ड पे अमेरिका से बाहर, उसके लिए ये आपने करना है कि फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अप्लाई करते हैं SB1 वीज़ा। ऐसे स्पेशल वीज़ा होता है जो इमिग्रेंट्स के लिए होता है और जो इस सिचुएशन में होता है। मैं नीचे अपना लिंक डाल दूंगा स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट का, डिटेल आप पढ़ें, उसमें 2 स्टेप हैं, कपल ऑफ स्टेप्स हैं। उसमें आपको एक फॉर्म भी होता है, उसमें DS117 होता है मेरा ख्याल, वो भरना होता है। उसके अलावा यही स्टेप सारी चीज़ें जो आपको होंगी, डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रूफ करना होगा कि भाई एयरलाइन के डॉक्यूमेंट के आपने क्या कोशिश की, क्या रीज़न था, स्टफ लाइक दैट। ऐसा डिटेल वन राइट देयर। आपने एम्बेसी में अपना अप्लाई करना है। इसकी एक फ़ीस होती है, अबाउट $180 वगैरह होती है फ़ीस, लेकिन वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है आपको। और उसके बाद आपको एक आने की एक सेपरेट इमिग्रेंट वीज़ा दिया जाता है उधर से, स्पेशल वीज़ा। तो उसकी मैं डिटेल यहाँ नीचे लिंक में डाल दूंगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। वो एक ऑप्शन और है, वो सेफ ऑप्शन है। वहाँ उसमें टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता अभी सारी एम्बेसीज, हर एम्बेसी का डिफरेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और दे आर वर्किंग डिफरेंटली। लेकिन यह कि यू हैव टू गो थ्रू देम इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट दैट SB1 वीज़ा। उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा अगेन, लेकिन दैट इज़ अ सेफ ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। उसमें पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा, लेकिन अगेन आप कर सकते हैं। अगर आपको अभी सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप ये राउट भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो यही बात थी, स्पेशली कोई अभी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा और कोई ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है कि गवर्नमेंट ने स्पेशल रूल्स कोविड की वजह से भी नहीं निकाले। तो जो जो सिचुएशन है वो यही है कि आपको ये राउट लेना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट आ जाएं जो पहले मैंने बताया था, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन। या तो पहला राउट है। दूसरा राउट ये है कि आप अपने लोकल कॉन्सुलेट ऑफिस से बात करें या एम्बेसी से बात करें और उन्हें अपनी सिचुएशन बताएं और कहें कि भाई डू आई नीड SB1 वीज़ा और विल आई बी ओके टू ट्रैवल बैक होम विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो आपको ज़्यादा गाइड करेंगे, ठीक है जी। तो अगेन ये मैंने एक क्विक वीडियो बनाया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ताकि मैं और आपकी अपनी ज़बान में वीडियोस बना सकूं और ताकि मुझे भी इनकरेजमेंट हो। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स होंगी, तो फिर आई विल ट्राई टू मेक एंड डू मोर रिसर्च एंड कम अप विद मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू। ऑलराइट गाइस, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर बाय।